आज का हमारा विषय है मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशन प्रोडक्ट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यह जाना था कि न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन क्या होता है। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है जब उसे न्यूट्रॉन या अथवा और किसी पार्टिकल के द्वारा बम्बार्ड किया जाता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर यूरेनियम 235 को स्लो न्यूट्रॉन से या थर्मल न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है तो उसके फिशन जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। इस फिशन प्रोसेस में यूरेनियम 235 के न्यूट्रॉन द्वारा इस फिशन प्रोसेस में के लगभग 30 डिफरेंट मोड्स होते हैं। यानी कि अगर मैं जैसे 100 यूरेनियम 235 के नाभिक लूँ और उसे 100 न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करूँ तो हम पाएंगे कि उन सभी 100 का जो फिशन हो रहा है उसमें 30 डिफरेंट पेयर ऑफ फिशन फ्रैगमेंट्स हमको मिल रहे हैं। जैसे यहाँ हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं कि यूरेनियम 235 के स्लो न्यूट्रॉन से विखंडन से, बम्बार्डमेंट से यहाँ ये दो प्रोडक्ट मिले, क्रिप्टोन 94, बेरियम 140, स्ट्रॉन्श यहाँ दूसरा दो डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट मिले, स्ट्रॉन्शियम 95, जीनॉन 139, साथ में दो न्यूट्रॉन, ये फास्ट न्यूट्रॉन है, स्कोरियम 96, TE 137, साथ में तीन न्यूट्रॉन, NB 99, SB 133, साथ में 4 न्यूट्रॉन। और इस तरह ये जो वैरायटी है फिशन फ्रैगमेंट्स की, ये जो पेयर हैं फिशन फ्रैगमेंट्स के, ये करीब 30 डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेयर्स ऑफ फिशन फ्रैगमेंट्स वी विल गेट व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन्स। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये जो दो फिशन फ्रैगमेंट्स मिलते हैं इसमें से एक फ्रैगमेंट हल्का है और दूसरा फ्रैगमेंट उसकी तुलना में थोड़ा सा भारी है। जैसा कि हमने नाभिकीय विखंडन की परिभाषा में देखा था कि विखंडन के पश्चात दो लगभग बराबर द्रव्यमान के फिशन फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। दो बराबर द्रव्यमान के मास नंबर के फिशन फ्रैगमेंट मिलें, इसकी संभावना मात्र 0.01% होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रुप है फिशन फ्रैगमेंट्स का जो हल्का है, दूसरा थोड़ा भारी है। तो अगर मैं ये इनका जो मास है फिशन फ्रैगमेंट्स का, इसको अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं विद रेस्पेक्ट टू मास नंबर, यहाँ हमने लिया है परसेंटेज यील्ड ऑफ डिफरेंट फिशन प्रोडक्ट्स लॉग स्केल में, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है उनका मास नंबर। तो इस तरह का कर्व हमको मिलता है, ये कर्व है। इस कर्व में हम देखते हैं कि एक जो पीक है वो करीब हमें मिलती है मास नंबर 90 पर, दूसरी पीक हमको मिलती है मास नंबर 140 पर। और अगर हम देखें कि करीब 97% ऑफ द total fission products fall within the narrow range 85 to 104 for the lighter fission fragments and 130 to 149 for the heavier fission fragment। तो इस रेंज में करीब 97% फिशन फ्रैगमेंट हमको मिलते हैं। लाइटर के लिए 85 से 104 और हैवियर के लिए 130 से 149। ये इस ग्राफ से एक और चीज़ पता चलती है कि ये जो फिशन प्रोसेस है यूरेनियम 235 का स्लो न्यूट्रॉन से, दिस इज़ हाईली असिमेट्रिक, क्योंकि एक लाइटर न्यूक्लियाइड मिलता है और दूसरा हैवी मिलता है। अगर हम ये चाहें कि सिमेट्रिक फिशन हो, सिमेट्रिक फिशन का मतलब जिसमें दोनों फिशन प्रोडक्ट लगभग हमको समान मास के मिलें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन की एनर्जी, जो बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन है उनकी एनर्जी को अगर बढ़ाया जाता है तो हमें सिमेट्रिक फिशन प्राप्त होता है। ये ग्राफ से यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हमने 19.8 MeV के
बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन्स यूज़ किए तो इस तरह ये कर्व मिला हमको। ये छोटी सी वैली है और ये जो डीपनेस है वैली में, गहराई है, ये धीरे धीरे कम होती जाती है जब हम ज़्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये जो ट्रॉफ है इस कर्व में ये बढ़ता जा रहा है और हमें सिमेट्रिक फिशन मिलता जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि सिमेट्रिक फिशन प्राप्त करने के लिए हम न्यूट्रॉन के अलावा अगर कोई दूसरा पार्टिकल्स यूज़ करें तब भी हमें सिमेट्रिक फिशन मिलता है। यहाँ पर जैसे हमने मास के केस में देखा कि दो पीक हमें मिलती हैं, एक लाइटर के लिए और एक हैवियर फिशन फ्रैगमेंट के लिए। उसी तरह फिशन फ्रैगमेंट्स की अगर एनर्जी को मैं अगर ग्राफिकली शो करूं, फ्रैगमेंट काइनेटिक एनर्जी इन MeV एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ ग्राफ में हम देखेंगे कि एक ग्रुप है जो करीब 61.4 MeV का है फिशन फ्रैगमेंट्स का, और दूसरा है जो 93.1 MeV का है फिशन फ्रैगमेंट्स का। तो न सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन में एसिमेट्री है, बल्कि जो हमें फिशन फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं उनकी जो एनर्जी है उसमें भी यहाँ हम देखते हैं कि ये असिमेट्री है। लेकिन ये असिमेट्री धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है जब हम हायर एनर्जी के न्यूट्रॉन्स बम्बार्डिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। धन्यवाद।